नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं मालगुडी डेज की कहानी एटिला। बड़ी आशा से उन्होंने इस कुत्ते का नाम एटिला रखा था, यूरोप के कुख्यात संहारक एटिला द हूड के नाम पर। वे चाहते थे कि शक्ति, सामर्थ्य और मार्गदर्शिता में वो उसी की तरह प्रभावशाली हो। ये 2 महीने का था। चौखूटे जबड़े और लाल आंखें, दबी हुई नाक और बड़ा सा सर। सबसे यही लगता था कि बड़ा होकर ये बड़ा खूंखार साबित होगा और अपना नाम सार्थक करेगा। उसे खरीदने का फौरी कारण यही था कि मोहल्ले में चोरियां और डाके अचानक बहुत बढ़ गए थे और पुलिस की अपेक्षा कुत्ते की मदद लेना ज़्यादा सही लगा। काफ़ी तलाश के बाद एक आदमी मिला जो कुत्तों का काम करता था। उसने 1 महीने का काले सफ़ेद रंग का पिल्ला दिखाया और बोला कि 1 महीने बाद इसे ले जाना। 6 महीने में ये काफ़ी बड़ा और भरोसे के लायक हो जाएगा। उसने हमारे सामने एक कागज़ फैला दिया जिसमें कुत्ते की नस्ल की विस्तृत जानकारी थी। इसके अनुसार इस कुत्ते की नसों में बहुत शानदार नस्ल का खून बह रहा था। सब बहुत प्रभावित हुए। इसे ही लेने का निश्चय करके उन्होंने बयाने की रकम दी और फिर 1 महीने बाद 75 रुपये चुकाकर कुत्ता खरीद ले आए। जैसा पहले कहा है कि कुत्ता देखने भालने में आकर्षक नहीं था, फिर भी घर के सब लोग उसे घेर कर बैठ गए कि उसका नाम क्या रखा जाए। अभी सबसे छोटे लड़के ने कहा कि टाइगर अच्छा नाम रहेगा। दूसरे ने बोला ये बहुत चालू नाम है, गली का हर दूसरा कुत्ता टाइगर कहलाता है। सीजर नाम कैसा रहेगा? सीजर, अगर गिनती की जाए तो दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर हमें मिल जाएंगे। बड़ी देर तक ये नाम चलते रहे, कभी थडर, कभी ग्रिप, कभी बचकाना। सब बेहद चुप हो गए। कुछ देर बाद किसी ने कहा कि एटिला। ये नाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। आदमी या जानवर, किसी का इससे अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता। लेकिन समय बीतने के साथ कुत्ते ने भयंकरता के स्थान पर मानवता का इतना ज़्यादा व्यवहार दिखाना शुरू किया जो ज़रूरत से ज़्यादा लगने लगा। क्या एटिला द हूड भी ऐसा ही था? उसके नाम पर तो युग का नामकरण किया गया था। बचपन में वो कैसा रहा होगा? क्योंकि इस उम्र में सब बच्चे दूसरों को प्यार करते हैं। ये जानकारी हासिल करने के लिए इन लोगों ने इतिहास की किताबें छान डाली। पता चला कि बचपन में वो अपने दोस्त और माँ बाप के दोस्तों के साथ कसकर लिपट जाता था। वो इस कदर कस के लिपट जाता था कि उसे खींच खींच कर हटाया जाता था। जब वो 14 साल का हुआ तो उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू की। एक दोस्त ने जब उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसने तुरंत चाकू उठाकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसका भविष्य व्यक्त होने लगा था। हमारा कुत्ता भी उसी तरह से बड़ा होकर बनेगा। हर इंसान यही उम्मीदें लगाने लगा। लेकिन यह विश्वास सही साबित ना हुआ। उसकी ऊंचाई 20 इंच जा पहुंची। शरीर भी काफ़ी बड़ा हो गया और चेहरा भी भयानक निकल आया। लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हुआ। घर में तरह तरह के लोग रोज आते। पोस्टमैन, साधु, बिल जमा करने वाले, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार। इन सबका एटिला एक तरह स्वागत सा करता। गेट पर कोई आवाज़ होती तो उठकर खड़ा हो जाता और आगंतुक की तरफ देखने लगता। जब वो भीतर घुसता तो एटिला उसकी तरफ तेजी से दौड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ ना करता। आने वाले उसकी तरफ देखकर जैसे ही मुस्कुराते वो हथियार डाल देता। वो कुछ ऐसा व्यवहार करता मानो उसकी तरफ दौड़ने के लिए कोई माफ़ी मांग रहा हो। वो सिर झुकता, बदन निकालता मानो कह रहा हो कि आपने मेरे दौड़ने का गलत मतलब निकाला है। मैं तो आपका स्वागत कर रहा था। धीरे धीरे वो ये सोचने लगा कि उसकी इस हरकत से आने वालों को परेशानी ज़रूर होती है, तो उसने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो बिल्कुल चुप रहता और उसकी तरफ देखकर पूंछ हिला देता। घर वालों को उसका ये रुख जरा भी पसंद ना था। उन्हें हर वक्त लगता कि ये तो बड़े शर्म की बात है। किसी ने सलाह दी कि क्यों ना इसका नाम बदलकर अंधा कीड़ा रख दिया जाए। घर की मालकिन ने कहा कि खाता तो हाथी की तरह है।
उसे चावल और मीट खिलाने में जितना खर्च होता है उससे तो अच्छे 2 पहरेदार रखे जा सकते हैं। सवेरे कोई आता और फूल चुरा ले जाता है, लेकिन एटिला कुछ ना करता। फूलों के चोर को पकड़ने के अलावा भी उसे ज़रूरी काम है। तब से छोटे लड़के ने, जो कि एटिला का सबसे बड़ा समर्थक था, उसने बोला, क्या काम है ये? कोई सवेरे आकर फूलों को चुरा ले जाए तो क्या इस वक्त भी उसे निगरानी करनी पड़ेगी? तो नहीं, खूब खाने पीने वाले कुत्तों को सोने की जगह काम करना चाहिए। तुम्हें अपने कुत्ते के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। पूरा लड़का फिर बोला कि माँ, वो रात भर नहीं सोता। मैं कई दफ़ा उसकी कोठी के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो रखवाली करता है। माँ बोली कि अच्छा, तो वो रात भर रखवाली करता है? माँ बेटे में एक बहस होने लगी। माँ ने कहा कि अब उसे रात को कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो वो किसी बाहर वाले को बुलाकर सारी कोठी दिखा देगा और फिर चोर बिना किसी मेहनत के चोरी कर सकेगा। हाँ, अगर वो भौंकना शुरू कर दे तो शायद कुछ बात बने। इतना शांति प्रिय कुत्ता तो मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। लड़का ये सुनकर बहुत दुखी था। इस आरोप ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन कुत्ते ने दूसरे ही दिन इसे सच सिद्ध कर दिया। रंगा शहर से 3 मील दूर रहता था। वो सड़कों की मरम्मत करने वालों के साथ कुली के रूप में काम करता था। रात को अक्सर घरों में घुसने का उसे अलग मजा था। इससे उसे कुछ और लाभ हो जाता था। इसी रात 1 बजे के करीब उसने इस कोठी की खिड़की की सलाखें तोड़ी और भीतर घुस गया। दीवार के सहारे सरक सरक कर उसने घर की सारी अलमारियां और बक्से खोल डाले और कीमती जेवरों की पोटली बनाकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। खिड़की खोल कर उसने जो जगह बनाई थी, जैसे ही उसने अपना पैर आगे रखा तो उसने पाया कि अटीला खड़ा है और उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। गंगा ने सोचा कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसे भय था कि ये कुत्ता भौंकेगा, लेकिन एटिला ने यह कुछ ना किया। एक क्षण उसने प्रतीक्षा करी और फिर उठ खड़ा हुआ। चोर की गोद में अपने आगे के पैर रख दिए, फिर कान पीछे किए और रंगा के हाथ चाटे। रंगा फुसफुसाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम भौंकोगे नहीं। मानो एटिला ने कहा हो कि चिंता मत करो, मैं ऐसा जीव नहीं हूँ। रंगा ने कहा कि जरा रुको, मुझे यहाँ से निकलने दो। कुत्ते ने समझदारी दिखाते हुए पैर उठा लिए और पीछे हट गया। रंगा ने पीछे की ओर इशारा करते हुए उससे कहा कि ये देखो, यहाँ बिल्ली है। एटिला ने उस तरफ कान घुमाए और लपका। इसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि वो बिल्ली को फाड़ डालेगा, लेकिन बिल्ली सचमुच होती तो शायद वो उससे गपशप करना चाहता। कुत्ता जैसे ही वहां से हटा, रंगा ने फाटक की तरफ दौड़ना शुरू किया। एक क्षण और मिलता तो वो बाहर कूद जाता, लेकिन कुत्ता शायद उसका इरादा समझ गया और तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लगा कि उसने बुरा माना है, जैसे उसने कहा हो कि तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो, क्या ये ठीक है? उसने अपनी भारी भरकम पूंछ नीचे डाल दी और इतना दुखी लगने लगा कि चोर ने उसका सर थपथपाया। सर थपथपाते ही वो प्रसन्न हो उठा। चोर ने फाटक खोला और बाहर निकला। कुत्ता उसके साथ हो लिया। उसकी इच्छा थी कि स्वतंत्रता से घूमे फिरे। अब इसके लिए रास्ता साफ हो गया था। टीला को अपना नया दोस्त इतना पसंद आया कि वो क्षण भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता। रंगा जब खाने पीने के लिए बैठता तो वो भी उसके पास बैठ जाता। जब वो सोता तो उसकी चटाई के बगल में सो जाता। जब नहाने धोने जाता तो वो तालाब के किनारे इंतजार करता। जब भी उसे काम होता तो सड़क के किनारे बैठा रहता। ऐसी गहरी दोस्ती रंगा को परेशान करने लगी। वो कहता कि भैया, मुझे मिनट भर तो अकेला रहने दो, लेकिन एटिला ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार ना की। एटिला के गायब हो जाने से कोठी में हलचल मच गई। माँ ने कहा कि मैंने कहा था ना कि इसे ताले में बंद कर दो। अब चोर ही उसे ले गया होगा। इतनी
इतने शर्म की बात है कि किसी को बता भी नहीं सकते। लड़का बोला कि ये तो संयोग हो सकता है, वो जरूर खुद ही गया होगा। अगर वो यहीं होता तो चोर घुसने की हिम्मत ही ना करता। खैर, जो हो, कि मेरा ख्याल है हमें चोर को धन्यवाद देना चाहिए। वो एटीला को अपने साथ ले गया और मान लेना चाहिए कि जेवर उसे इनाम में दे दिए गए। पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसे भी वापस ले लेना चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद एटीला सबका हीरो बन गया और सब शिकायतें खत्म हो गई। एक दिन सबसे बड़ा लड़का बाजार जा रहा था। उसने देखा कि एटीला किसी के पीछे पीछे चल रहा है। लड़का बड़ी तेज से चिल्लाया, हे। आवाज सुनकर रंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेजी से भागना शुरू कर दिया। एटिला ने भी ये सोचकर कि उसका दोस्त उससे पिंड छुड़ाना चाहता है, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। लड़का बड़ी तेजी से चिल्लाया, एटिला। और उसने भी दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। एटिला ने मुड़ के देखा तो अपने दोस्त को रुकता ना देख वो भी तेजी से भागना शुरू कर चुका था। रंगा ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एटिला ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो आगे लपक कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। रंगा संभल ना पाया और उसके ऊपर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसके जेब में से एक जेवर नीचे गिर पड़ा। इसे वो चोरी के जेवरों से व्यापारी के पास ले जा रहा था। लड़के ने पहचान लिया कि जेवर उसकी बहन का है, इसलिए वो एकदम से रंगा पर चढ़ बैठा। फौरन भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस आ गई। बैटीला हीरो बन गया। घर की मालकिन भी उसके प्रति सदैव हो गई। होली के अटीला के लिए हम जो भी कहें, पर वो बहुत चालाक जासूस है। वो बेहद गहरा बंदा है। अच्छी बात यह थी कि अटीला बोल नहीं सकता था, नहीं तो वो रंगा से अलग होने के लिए दुखी भावनाओं को बाहर निकाल देता और इससे उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ मालगुडी डेज की कहानी एटिला। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप मालगुडी डेज की और अलग अलग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, उससे जुड़े रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।